अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस पार्ट 33 वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों मैं टेंसेस के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप मुकम्मल तौर पर और आसान अंदाज में टेंसेस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। वहाँ आपको मेरी वो तमाम वीडियोस जो मैंने टेंसेस के बारे में बनाई हैं मिल जाएंगी। आप वो तमाम वीडियोस देखिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस को। जैसा कि नीचे लिखा हुआ रेयर, यानी इसका मतलब ये है कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल इसको किया जाता है। सबसे पहले इसकी पहचान ये है कि जुमले में फ़ेल के बाद जाता रहा है, जाती रही है, जाते रहे हैं, जाता रहा हूँ, जाती रही हैं, या वक्त के साथ जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहा हूँ, जा रही हैं जैसे अल्फाज आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ आ जाए। जैसे ये लिखा हुआ है, किताब उसके ज़रिए पढ़ी जाती रही है। तो इसमें देखें आखिर में जाती रही है आ रहा है, और उससे पहले ये जो पढ़ी है ये क्या है, फ़ेल है। तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का जुमला है। इसी तरीके से दूसरा जुमला देखिए, 2 बजे से खाना खाया जा रहा है। 2 बजे वक्त आ गया और उसके बाद ये वर्ब है खाया, और उसके बाद जा रहा है आ रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का जुमला है। इसी तरीके से तीसरा जुमला आप देखेंगे कि ये किताब 3 सालों से पढ़ाई जा रही है। इसमें वक्त आ गया 3 साल, फिर उसके बाद ये फ़ेल है और आखिर में जा रही है आ रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला है। तो अब हम स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जो कि है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसमें ये जो सिंस और फॉर है इसकी वीडियो नंबर 31 में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है, ताकि आपको पता चल जाए कि सिंस और फॉर कहाँ लगते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, वाटर हैज़ बीन बीइंग ड्रंक बाय मी फॉर 5 मिनट्स। हैज़ और हैव मैं आखिर में आपको बता दूंगा। 5 मिनट से पानी मेरे ज़रिए पिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी मिसाल है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव दूसरा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है, वाटर हैज़ नॉट बीन बीइंग ड्रंक बाय मी फॉर 5 मिनट्स। यानी पॉजिटिव में अगर आप हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, और इसकी ट्रांसलेशन है, 5 मिनट से पानी मेरे ज़रिए नहीं पिया जा रहा है। इसी तरीके से यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन जो भी होगा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, वरना नंबर कटेंगे। हैज़ वाटर बीन बीइंग ड्रंक बाय मी फॉर 5 मिनट्स। क्या 5 मिनट से पानी मेरे ज़रिए पिया जा रहा है। उसके बाद नेगेटिव प्लस यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो कि है, हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल है, हैज़ वाटर नॉट बीन बीइंग ड्रंक बाय मी फॉर 5 मिनट्स। यानी क्या 5 मिनट से पानी मेरे ज़रिए नहीं पिया जा रहा है। तो अब यहाँ मैंने ये लिख दिया है कि ही शी इट एनी सिंगल नेम के साथ हैज़ लगता है, जबकि आई यू वी दे मोर देन वन नेम यानी एक से ज़्यादा नाम हो, जमा हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम हैव लगा देते हैं। सही है। अच्छा जी, अब 3 मोर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है, प्लांट्स हैव बीन बीइंग वाटर्ड सिंस 1 o'clock। यानी 1 बजे से पौधों को पानी दिया जा रहा है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। इसका नेगेटिव है, प्लांट्स हैव नॉट बीन बीइंग वाटर्ड सिंस 1 o'clock। यानी 1 बजे से पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद इसका येस नो क्वेश्चन, हैव प्लांट्स बीन बीइंग वाटर्ड सिंस 1 o'clock। क्या 1 बजे से पौधों को पानी दिया जा रहा है। और उसके बाद नेगेटिव प्लस येस नो क्वेश्चन, हैव प्लांट्स नॉट बीन बीइंग वाटर्ड सिंस 1 o'clock।
क्या 1 बजे से पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एक और मिसाल हम देख लेते हैं। आई हैव बीन बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय माई पेरेंट्स, यानी वालदैन के ज़रिए मेरा ख्याल रखा जाता रहा है। इसका नेगेटिव है आई हैव नॉट बीन बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय माई पेरेंट्स, वालदैन के ज़रिए मेरा ख्याल नहीं रखा जाता रहा है। और इसका येस नो क्वेश्चन है हैव आई बीन बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय माई पेरेंट्स, यानी क्या वालदैन के ज़रिए मेरा ख्याल रखा जाता रहा है। और नेगेटिव प्लस येस नो क्वेश्चन हैव आई नॉट बीन बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय माई पेरेंट्स, क्या वालदैन के ज़रिए मेरा ख्याल नहीं रखा जाता रहा है। इसी तरीके से एक और मिसाल देख लेते हैं। मिसाल नंबर 3 है चिल्ड्रन हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 2 days, यानी 2 दिनों से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। फिर है चिल्ड्रन हैव नॉट बीन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 2 days, यानी 2 दिनों से बच्चों को तैयार नहीं किया जाता रहा है। फिर है हैव चिल्ड्रन बीन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 2 days, क्या 2 दिनों से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तैयार किया जा रहा है। इसी तरीके से है हैव चिल्ड्रन नॉट बीन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 2 days, क्या 2 दिनों से बच्चों को तैयार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो अख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।